Hello children, good morning. Class 10, first flight, the Sunburn at Banaras. This chapter we are going to do today, and that is from the first flight literature में. इसको लिया गया है वैल्यूज एंड वॉइसेस एक कॉलेज रीडर बुक से 1975 में लिखा गया था कुछ, उसमें से एक टॉपिक निकाल कर आपके लिए रखा गया है एंड दिस सोर्स इज कलेक्टेड बाय बेची रेनशॉ. ये कहानी है लॉर्ड बुद्धा उनकी शुरुआती जिंदगी में. जब उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ज्ञान हुआ, आत्मीयता का ज्ञान हुआ, तो वो पहली बार बनारस में किसी महिला को, एक लेडी को जिसका नाम किसा गौतमी है, उसे एहसास दिलाया, करवाया कि इंसान मॉर्टल होते हैं एंड मॉर्टल इमॉर्टल आप जानते हो, है ना, अमर. तो इंसान अमर नहीं होते, मॉर्टल है, उनका खात्मा, उनका नाश हो सकता है, समाप्त हो सकते हैं. अब कहानी की शुरुआत होती है इस तरह से कि गौतम बुद्ध वॉज बोर्न to a North Indian royal family as a prince and was named Siddhartha Gautama. गौतम बुद्ध का जन्म एक नॉर्थ इंडिया के बहुत ही अमीर परिवार घराने, राजसी घराने में हुआ, रॉयल फैमिली में हुआ और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया. He was sent for a far away place where when he was 12 years old to study Hindu sacred scriptures, and upon returning 4 years later he got married to a princess. इनको बहुत दूर भेज दिया गया पढ़ने के लिए और 12 वर्ष तक इन्होंने हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पर पढ़ाई की, यानी कि हिंदू धर्म की खोज पर पढ़ाई की. और 12 वर्ष बाद जब ये लौटे, 12 वर्ष में जब ये 12 वर्ष के थे, जैसे ऐसा मानिए आप उसको कि he was 12 years old, 12 साल की अवस्था में इनको भेजा गया. और जब ये लौटे तो लगभग 4 वर्ष बाद में लौटे. थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. When he was 12 years old, he was sent, and after going through the studies of Hindu sacreds and scriptures, ये लौटे after 4 years. और जब ये लौटे तो इनकी शादी, इनका विवाह एक राजकुमारी से किया गया. इनका एक संतान हुआ और इस तरह से ये रॉयल लाइफ जीते रहे. लगभग 10 years तक इनकी राजसी जिंदगी चलती रही गौतम बुद्ध की, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था. The royals were shielded from all the unpleasant experiences of the world until the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk looking for alms. इनकी सभी राजसी जिंदगी बड़ी अच्छे से व्यतीत हो रही थी. इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, लौटे, विवाह हुआ और उनका जीवन एक जो रॉयल जिंदगी और ऐशो आराम की व्यतीत हो रहा था. लेकिन कभी एक मौका ऐसा आया कि इनको 3 तरह की चीजों को इन्होंने जिंदगी में देखा. अपनी रॉयल लाइफ से जब बाहर आए तो इन्होंने 3 चीजों को देखा. वो 3 चीजें क्या थी? एक था एक सिक मैन, एक बीमार आदमी, एक बुजुर्ग आदमी और एक डेड बॉडी जाती हुई फ्यूनरल. ये चीजें, और साथ ही साथ मुझे लगता है एक और है कि एक व्यक्ति लुकिंग फॉर एल्स, मैन लुकिंग फॉर एल्स. अब ये एक्सपीरियंसेस इनकी आंखों में, दिस एक्सपीरियंसेस एक्टेड एज आई ओपनर्स, इनकी आंखें खोलती. इन्होंने जब ये देखा तो इनको लगा कि जिंदगी जो ये व्यतीत कर रहे हैं वो ऐसा जिंदगी नहीं है, जिंदगी किस तरह की है जो इन्होंने देखा है. और तब इनके दिमाग में हुआ कि इनको स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मीयता का ज्ञान लेने के लिए इनको आना ही होगा और इनका ध्यान उस तरफ चला. Gautam Buddha went in search of enlightenment for about 7 years before he finally came across a peepal tree and chose to sit under it till he became a king. और गौतम बुद्ध जब इस बात का आभास हुआ कि उनको इस पर मतलब सुख को छोड़कर दुख पीड़ा को जानने के लिए इनको जाना है, और जब ये निकले तो 7 वर्ष तक ये इसी खोज में भटकते रहे, ठीक है, ज्ञान की खोज में. और तब इनको एक पीपल के पेड़ के नीचे खुद को बैठाए, विराजमान कराए. When he finally attained salvation after 7 days, जब 7 दिन वहां रहने के बाद इनको जब salvation प्राप्त हुआ, यानी कि जिंदगी का महत्व, आत्मा का महत्व जब इनको आत्मीयता का जब प्राप्ति हुई, तो he decided to retitle the tree as a Bodhi tree. तो इन्होंने उस वृक्ष का नाम, उस
पीपल के पेड़ का नाम इन्होंने बोधि ट्री रखा, और इसका अर्थ होता है ट्री ऑफ विजडम, यानी बुद्धिवर्धक पेड़, वृक्ष। एंड हिमसेल्फ केम टू बी नोन एज बुद्धा, और तब से उनको लोग बुद्धा के नाम से जानने लगे। और बुद्धा का मतलब होता है अवेकेन, जिसने बुद्धि खोल दी हो, किसी की मतलब बुद्धि को बढ़ावा कर दिया। He even began preaching his new realization that his first sermon was given in the city of Banaras. और फिर ये नई खोज पर निकल पड़े, एहसास करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए कि किस तरह से जिंदगी का महत्व क्या, मतलब कि एक समाज में लोगों को जीवन का ज्ञान देना इनका मकसद बन गया। और इस तरह से करते करते ये पहुंच गए बनारस। एंड उनका पहला सर्मन यानी कि जो ज्ञान था वो बनारस में था। सॉरी, द सिटी ऑफ बनारस इज नोन एज द सेक्रेड टू बी एज इट रिसाइड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। और बनारस शहर को बड़ा ही पावन शहर माना जाता था क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। पहला ज्ञान, पहला सर्मन he gave was preserved and is famous till date। और इनका वो पहला ज्ञान जो दिया गया इनके द्वारा बनारस में, वो उसको प्रिजर्व ज्ञान के तौर पर उसको सुरक्षित रखा गया धरोहर के रूप में, और वो आज भी विद्यमान है। एंड इट गिव्स अ न्यू पर्सपेक्टिव टू मैन्स अनडेनिंग सफरिंग्स। और ये मानव की जिंदगी में जितने भी पीड़ा आती है उसको एक नया रूप के तौर पर प्रस्तुत किया है। इसमें कहानी क्या है जरा सुनिएगा प्लीज। See to the introduction about Gautama Buddha and how he dealt his life till he became a monk। अब उसको monk कह सकते हैं, महात्मा व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान की खोज में निकल पड़े और ज्ञान प्राप्त हुई कि जिंदगी के बारे में, जिंदगी है क्या। ये कहानी टॉक्स अबाउट अ लेडी नेम्ड तीसा गौतमी, जिसका एक पुत्र था जो हाल ही में मर गया था। Stuck with unending pain and sorrow, तीसा गौतमी के पुत्र के मरने के बाद इसको बड़ा ही कष्ट और पीड़ा हुआ, ये पीड़े में चली गई। इसने अपने बेटे को दरवाजे लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए कि कोई भी दवा इसे दिया जाए ताकि ये जीवित हो जाए, पुत्र इसका वापस जिंदा हो, इसके लिए भटकती रही। Quite obviously, everyone thought that the lady had lost her ability to think clearly। और उसकी इस हरकत पर लोगों ने ये फील करना, एहसास महसूस करना शुरू कर दिया कि लगता है ये एक महिला का मस्तिष्क का बैलेंस यानी बैलेंस हो चुकी है, मैड। Going on from door to door, she finally came across a man who couldn't offer any medicine but led her the साक्य मुनि का बुद्धा। और इस तरह से भटकते भटकते दवा की खोज में वो एक व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने उसे बताया कि तुम्हें दवा तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जो तुम्हें कुछ न कुछ ज्ञान मतलब या कुछ बात ऐसा जरूर बताएंगे जिससे तुमको फायदा हो। और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, एक साक्य मुनि थे जो कि खुद बुद्धा थे। Filled with hope, the lady visited Gautama Buddha and begged him for a cure for the child। और इस उम्मीद से वो भागे भागे गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उनसे कहा, क्या कहा कि उनके बच्चे का इलाज कर दें वो, और गिड़गिड़ाए। Just then the man said Gautama Buddha had a solution। He asked Tisa Gautami to get a handful of mustard oil। तभी वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, क्या साक्ष्य मुनि, नॉट साक्ष्य मुनि, बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन करो साक्य मुनि, ऐसे के YAMUNI। साक्य मुनि जो बुद्धा थे, उन्होंने उस महिला को एक सॉल्यूशन के बारे में बताया। कहा कि एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ, मस्टर्ड सरसों की बीज एक मुट्ठी लेकर आई। Restored with hope, Tisa Gautami thought to be a very simple task until Lord Buddha instilled a condition that the mustard seeds must be taken from a house where no one has lost a child different parent of blood। उस महिला को लगा कि इन्होंने जो काम दिया है, टास्क दिया है, तो बड़ा सिंपल सा साधारण कार्य है, तो मैं कर सकती हूँ और संतान मेरा जन्म हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। इस खुशी में ये निकल पड़ी, लेकिन गौतम बुद्ध ने वहां पर उसे कंडीशन शर्त रखी कि लेकिन सरसों उस घर से लेना जिस घर में कोई बच्चा, कोई पति और या किसी के पिता या किसी का मित्र, यानी कि किसी भी प्रकार के रिश्ते के लोगों की मृत्यु न होगी। Once again, Tisa Gautami went
from door to door, but this time she was looking for mustard seeds. Many had mustard seeds to offer her, but no one then could fulfill Lord Buddha's condition for having seen no deaths in the family. वो भटकते भटकते सबके घर गए, सबके पास लगभग सरसों था, सब देना चाह रहे थे सरसों के बीज, लेकिन कोई भी गौतम बुद्ध के शर्त को पूरा नहीं कर पाया। यानी कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसने कि अपने घर में मौत न देखा हो अपने रिश्तेदार की। Upon being asked, the people requested her not to remind them of their deepest grief. और जब भी लोगों को ये बात कहते तो लोग उसको मना कर देते, इसका जिक्र मत करो, नहीं तो पुरानी ग्रीफ दुख पीड़ा अपने के मरने का जो कष्ट पीड़ा होता है उसमें हम चले जाएंगे। Unfortunately, he could not find a suitable home to get mustard seeds from his son, और by just bad luck उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पे कोई भी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो अपनों की, और इस तरह से सरसों नहीं मिली। All hope was lost with Gautami, and thus in extreme anguish and pain she found herself a place to ponder at the edge of the road. और इस तरह से गौतमी की सारी उम्मीदें समाप्त हो गई और वो निराश हताश पीड़ा में दुख में वो इस सड़क के किनारे पहुंची आते हुए। जब she continuously watched the city lights, वो लगातार शहर के रोशनी को देख रही थी, blinking and observing them till there was just darkness all around. जब उस सड़क के किनारे बैठी थी थक हार के निराश हो गई तो शी कंटिन्यूसली देखा कि शहर की लाइटें कभी ब्लिंक कभी ऑन कभी ऑफ, है ना, और चारों तरफ डार्कनेस हो रहा था, अंधकार छा रहा था। आफ्टर डीप रिफ्लेक्शन शी रियलाइज्ड दैट मैन्स फेट वाज जस्ट लाइक दिस सिटी लाइट्स दैट फ्लिकर्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड रिपीटेडली। और तब इस बात को गौर करते करते ऐसा गौतम को एहसास हुआ कि उस व्यक्ति की जो भी किस्मत है, मैन्स फेट यानी कि इंसान की किस्मत इसी तरह प्रकाश दिख रहा है, जो लाइट कभी बुझती है कभी जलती है, कभी बुझती है कभी जलती है, कभी बुझती है कभी जलती है। यानी मानव जिंदगी में रोशनी की तरह कभी उजाला कभी अंधकार, कभी उजाला कभी अंधकार होता रहता है। इंसान का जिंदगी ही ऐसा है। द साइकिल ऑफ डेथ एंड डेथ इज नेचुरल वेज ऑफ वर्किंग, यानी कि मृत्यु का जो साइकिल है, जो प्रक्रिया है, वो होना है, निश्चित है, तय है, वो होना ही है और वो अपना कार्य करता रहेगा। Suddenly she became conscious as to how selfish she had been in her sorrow and that one who was born must rest eternally. तब उसको जाकर ये एहसास होता है कि वाकई वो कितनी सेल्फिश हो गई है, अपने लिए खुद के बारे में सोचकर। अरे भाई, मानव जब जन्म लेते तो मानव का मृत्यु भी है, जन्म वही लेता है जिसको मरना है और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। यानी कि मृत्यु और जन्म यानी कि बर्थ एंड डेथ इज अ वेरी बिग ट्रूथ इन द लाइफ ऑफ अ मैन। उसको इस बात का एहसास हो। Men are mortal and the ones that are immortal have covered a path free from all the world. मानव नाशवान है, उसको खत्म होना ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा मतलब इमॉर्टल हो जाए, अमर हो जाए, तो इसका मतलब तो फिर दुनियादारी और दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इस गौतमी को अब एहसास हुआ कि इंसान मॉर्टल होते हैं, उसकी मृत्यु होना तय है, क्योंकि जब उसने जन्म लिया तो उसको मरना भी है। So according to Lord Buddha, the life of a mortal is troubled because they have not made peace with the fact that the one who is born must rest eternally. लेकिन इंसान की जिंदगी में मॉर्टल होने के बावजूद बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतों से पड़ा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है कि मानव हमेशा इस बात को भूल जाता है कि वो जब जीवित है तो उसको शांति, सुख और समाज में अच्छे कर्म करके ही जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। There is no way a living being can avoid facing death. और लोगों को जब ये बात तय है, पता है कि उसको खत्म होना है, तो समाज में परेशानियों को खड़ा करता है सुख प्राप्ति के लिए। तो फिर जब उसको पता है फिर भी ऐसी परेशानियां वो अपने लिए ही खड़ा करता है, यानी सुख के चक्कर में ये डिस्टर्बेंस करते हैं, जबकि पता है कि हमारा ये सुख जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं परमानेंट नहीं है, फिर भी इंसान ऐसे करते हैं। क्या वैरायटीज ऑफ ऐसे एक्टिविटीज विच इज नॉट एलिजिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू डू टू गेन हैप्पीनेस इन लाइफ टिल सर्वाइवल। देयर इज नो वे अ लिविंग बीइंग कैन अवॉइड फेसिंग डेथ। और मानव कभी भी मौत से बच नहीं सकता, कोई उपाय ही नहीं है। जस्ट लाइक अ राइप फ्रूट इज मोर प्रोन टू फॉलिंग एंड एजेड मॉर्टल इज ठीक उसी प्रकार जिस तरह से पका हुआ फल
पेड़ से छूटकर विलग होकर गिरने की स्थिति में आता है, ठीक उसी तरह से एक इंसान जब बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा होता है, उसको वही फल की तरह माना जाता है, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। Just like all earthen vessels break at some point, so do men. ठीक उसी प्रकार ये तुलना की जा रही है कि जिस तरह से मिट्टी के बर्तन को कभी न कभी फूटना है, उस तरह से मानव को भी पृथ्वी को छोड़ गिर जाएगा। Whether old or young, foolish or wise, death lives alone. चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, है ना, ओल्ड या यंग, फुलिश हो, वाइज हो, मूर्ख हो या फिर बहुत विद्वान हो, मौत तो सभी को एक दिन आनी ही है। इसलिए गर्व किसी चीज के इंसान को नहीं करनी चाहिए। The only way death works is by withdrawing the person from the living world. और मृत्यु का कार्य क्या होता है? इस जीवित दुनिया से खाली उसको विड्रॉ कर देता है, निकाल लेता है, हटा लेता है। That is, the person ceases to exist. यानी कि मानव अब साक्षात तौर पे रहा नहीं। No one has control over death. Neither a father can save his son from a kinsman, his relative. यानी कि ना एक पिता अपने पुत्र को, संतान को बचा सकता है, ना ही कोई धनवान अपने किसी रिश्तेदार को बचा सकता है। यानी कोई किसी को जीवित परमानेंट नहीं रख सकता, ये किसी के बस में नहीं। जिस प्रकार an ox is taken to the slaughter house to be killed, so does death do with mortals living none behind. जिस प्रकार से एक बैल को बूचर खाने में उसके मांस के लिए काटा जाता है, मौत के कगार रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्रूर या मृत्यु है जो इंसान को एक दिन मौत के घाट उतारता है और पीछे कुछ नहीं रह जाता। Thus, the one who knows his truth and doesn't grieve on his loss is the one who has been called wise by God. और इस तरह से जो व्यक्ति को इस सच्चाई का पता है और अपने किसी भी नुकसान पे कष्ट, पीड़ा, दुख नहीं होता, वही अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा विद्वान यानी कि बुद्धिजीवी लोग कहलाते हैं। According to Lord Buddha, one should not grieve, weep or be miserable at something which is bound to happen, for it will keep man away from obtaining peace of mind. लॉर्ड बुद्धा के कथन है कि इंसान को कभी भी कष्ट, पीड़ा, दुख, रोना ये सब कभी नहीं करना चाहिए जब उसका कुछ नुकसान या ट्रबल उसके साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि ये चीजें करने पर उसके मन की और मस्तिष्क की शांति भंग होती है, क्योंकि सच्चाई है, जो आया है वो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बात मैसेज देते हुए लॉर्ड बुद्धा का कथन है। It will only multiply the pain and suffering, thus leading to physical weakness, and moreover, no amount of grief would bring back to the death. और ये इसी चीज के खो जाने के गम में जो हम मातम मनाते हैं, ये हमेशा पीड़ा और कष्ट और ऐड करेगा, ना कि उसमें कमी लाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो तय है, जो चला गया वो वापस आएगा नहीं। तो इसलिए उसकी मृत्यु पर इतना मातम क्यों मनाना कि हम खुद कष्ट और पीड़ा में पड़ जाए? क्यों? क्योंकि मौत एक सच्चाई है और हम जानते हैं कि ऐसा होना है, तो फिर मातम क्यों, पीड़ा क्यों, कष्ट क्यों, खुद को डिस्टर्बेंस क्यों? It is very important to understand that one must move past feelings like sorrow and grief, as it is the only way that leads to the path of salvation. और इंसान को यह हमेशा खुद सोचना चाहिए कि पास्ट में जो भी सॉरो, ग्रीफ जो भी हो है उसको पार करके आगे बढ़ना चाहिए, और जैसे अग्रसर बढ़ता चला जाता है वही एक पाथ ऑफ सैल्वेशन पे जाता है ना? यानी कि ऐसा मार्ग जिसको कहते हैं पूर्ण जिंदगी, यानी जिससे जिंदगी की सच्चाई को समझा है। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स, कन्वेइंग द मैसेज दैट वन शुड थिंक डेथ इज कंपल्शन, सो देयर शुड नॉट बी एनी grief, there should not be any regret of anybody whom we have lost. Then if we follow this, we are at the path of salvation. So this was the message conveyed by this chapter, the sermon at Banaras by Lord Buddha. The students इसको पढ़ें, वीडियो को सुने, अंडरस्टूड कर हो जाए, and do the exercise and better way और better understand करने के लिए go through the chapter. Thank you.